बोले रुद्र भगवान की जय। शिव का ही नाम रुद्र है। उन्होंने कहा क्या करना है पिताजी, क्योंकि अभी मैं आपका बेटा बन के आया हूं, आपकी भ्रुकुटी से पैदा हुआ हूं। अन्यान्य कथानकों के पुराणों के अंतर्गत अनेकानेक बार भगवान के अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रम में अवतारों का वर्णन है, प्राकट्य का वर्णन है, इसलिए इसमें किसी प्रकार से संदेह नहीं करना चाहिए। और मानो यहां पे भगवान रुद्र को जब आदेश दिया कि सृष्टि करो, तो जानते हैं क्या सृष्टि की? जा करके महाराज भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचनी बेताल ये सब बनाने लग गए। ब्रह्मा जी के सर में आया के बैठने लग गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा हो गई बेटा तुम्हारी सृष्टि, तुम जाओ और भजन करो। तो तुम पुनि राम नाम दिन राती सादर जपहु अनंग राती। भगवान शिव कैलाश में विराजे और आज भी महाराज राम जी के नाम में निमग्न रहते। अब सृष्टि का क्रम आगे नहीं बढ़ा, भूत प्रेत ही बन गए महाराज। ये सब भगवान शिव की सृष्टि के हैं, भूत प्रेत पिशाच। जब देखा ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम बढ़ नहीं रहा, तो उन्होंने अपने संकल्प से 10 ऋषि बनाए। मारीची अत्रि अंगिरह पुलस्त पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष और नारद। 10 बेटा पैदा किए। छाया से करदम देव जी को बनाया, अपनी छाया से करदम जी को अवतरित किया और अपनी वाणी से एक बिटिया बनाई जिसका नाम सरस्वती है। मनुष्य सृष्टि करने के लिए मनु और शतरूपा को महाराज अपने शरीर के दाहिने भाग से मनु और बाएं भाग से शतरूपा को पैदा किया। क्योंकि जब ऋषियों ने भी सृष्टि नहीं बढ़ाई तो मनु और शतरूपा को प्रकट करके कहा तो मानव सृष्टि करो। और मनु शतरूपा की ही संतान होने के कारण मानव कहलाए हैं। क्योंकि मनोह अपत्यम पुमान इति मानवा, मनु की संतान है इसीलिए हम मानव हैं। इधर मनु जी महाराज ने कहा आपने पिताजी आज्ञा तो की है हम सृष्टि करें, पर पृथ्वी नहीं है, धरती ही नहीं है, सृष्टि कहां होगी? तो धरती कहां गई? तो महाराज कहा है कश्यप ऋषि की संतान है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। उनमें से जो हिरण्याक्ष है उसने धरती का हरण कर लिया। कथा है कि जब दिति महारानी को कष्ट हुआ है कि मेरी बहनों के यहाँ तो बहुत बेटे हैं, अदिति भी इन्हीं की बहन है, कश्यप की बहुत सारी पत्नियां हैं, दक्ष की बहुत सारी बेटियां इनकी पत्नियां हैं। तो महाराज अदिति के यहाँ देवताओं ने जन्म लिया, पर दिति की कोई संतान नहीं थी। तो संध्या काल में सायं के समय, सायं 6 बजे के आसपास 6:30 के समय सूर्योदय के हिसाब से सायं का संध्या का क्रम होता है। अन्यान्य प्रदेशों में अन्यान्य उसका थोड़ा थोड़ा सा समय क्रम बदलता है। शाम का वस्तुतः कहा जाए तो जो संधि काल होता है दिन का उसे संध्या कहते हैं। चाहे वो प्रातः का हो, चाहे वो मध्याह्न का हो, चाहे वो सायं का। संध्या के समय कुछ कार्य वर्जनीत हैं। जैसे शाम का समय हो तो कहा है भोजन नहीं करना चाहिए, आहारम मैथुनम, स्त्री संग नहीं करना चाहिए, निद्राम सोना नहीं चाहिए, स्वाध्यायम स्वाध्याय नहीं करना चाहिए जब संध्या काल हो। क्योंकि आहार करने से विकार हो जाएगा, रोग हो जाएंगे शरीर में जो भोजन करेगा। सोएगा तो महाराज बुद्धि खराब हो जाएगी, आंखों का रोग हो जाएगा। स्त्री संग करेगा तो जो संतान प्रकट होगी, पैदा होगी, वो संतान महाराज पापियों की तरह जन्म लेगी, दुष्टों की तरह हो जाएगी। उसी का प्रमाण है हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब संध्या के समय अपने पति से हट किया, कश्यप ने समझाया, संध्या करने बैठे थे, बोली नहीं मुझे संतान चाहिए। तो महाराज संध्या काल में गर्भाधान हुआ और उसका परिणाम यह हुआ कि कश्यप ने श्राप दिया है, देवी तुमने संध्या के समय हट किया है, मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो महान पापी होंगे, महान खल होंगे। और स्थिति ये हुई कि जब डर गई हैं दिति महारानी तो 100 वर्षों तक अपने गर्भ को रोक दिया। 100 साल तक गर्भ में ही बच्चे रहे, जन्म ही नहीं दिया डर के मारे कि ये पापी हो जाएंगे, मेरी बहन के बेटा तो देवता हैं, ये दैत्य होंगे, ऐसा कश्यप ने कहा है। महाराज गर्भ में थे और पूरे संसार में अंधेरा छा गया, इतने पापी हैं। उन्हीं में से जो जब दोनों का जन्म हुआ, एक है हिरण्याक्ष, एक है हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु का चरित्र आप कल के कथा में सुनेंगे
हिरण्याक्ष ने क्या किया, पृथ्वी को ही महाराज हरण करके रसातल में लेके चला गया। तब भगवान के कृपा पात्र चतुरानन ब्रह्मा ने सोचा, बताओ मैंने मनु शतरूपा को पैदा किया पर सृष्टि ही नहीं हो सकती, धरती तो रसातल में चली गई। तब बड़ी चिंतित भावना से बैठे थे, छींक आई है और नाक से एक सूकर रूप में बाराह ने अवतार लिया। बोले बाराह अवतार की, बोले बाराह भगवान की। सुवर रूप में बाराह बन करके भगवान आए, क्योंकि ये निकृष्ट योनि मानी गई है। लोग कहते हैं बड़ा निकृष्ट जीव है, भगवान ने उसे भी तार दिया, मैं तेरा रूप लेके आ रहा हूं। बाराह बन के भगवान रसातल में गए, जाकर के वहां भगवान ने उसका उद्धार किया, उसका वध किया, धरती को लेके आके पुनर्स्थापन किया और मनु शतरूपा ने सृष्टि की। और जब सृष्टि का क्रम बढ़ा तो सृष्टि के क्रम में मनु शतरूपा की सृष्टि में 5 संतान हुई। प्रियव्रतो तानपादो शतरूपा पते सुतो। प्रियव्रत उत्तानपाद 2 बेटा हुए और आकुति देवहूति चा प्रसूति रीति विश्रुता 3 बेटियां हुई, आकुति देवहूति प्रसूति। अब इस बात को थोड़ा समझिएगा ध्यान से, यहीं से सृष्टि का क्रम, हमारे मानवों की सृष्टि यहीं से शुरू हो रही। समझ में आ रहा ना बराबर कथा का क्रम? हिंदी सबको आ रही ना समझ में? मुझे रोज पूछना पड़ता है क्योंकि मैं बंगाल में बैठा हूं, ये भूलता नहीं हूं मैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। मानो 5 संतान हुई, जिनमें सब